त्रिवेदी जी, माननीय सांसद जी, आप लोग कितना भी घेरें, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जाति कितनी अहमियत रखती है कई राज्यों में। क्या आपको लग रहा है कि सियासी रूप से वो आपको घेरने में कामयाब हुए हैं? सुधांशु जी, देखिए, वो घेरने में कामयाब हो रहे हैं या घिरे हुए हैं या गिरे हुए हैं, ये इस बात से साफ हो जाता है। अभी क्या बोल रहे हैं खड़गे जी, कह रहे हैं कि साहब वो अपर कास्ट से हैं मगर ओबीसी की बात करते हैं। इसी इनके कन्वेंशन में कंचा एलैया ये बोले हैं कि राहुल गांधी जी मिक्स्ड कास्ट हैं। अब हमें समझ में नहीं आता भाई वो सच बोल रहे हैं या वो सच बोल रहे हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आता, आप लोग अपने अपने फोन खोलिए भैया, इनके दादाजी मरहूम फिरोज साहब, उनकी देखिए रेस्टिंग प्लेस क्या लिखी है, पारसी सिमेट्री प्रयागराज। अब भैया ये जनेऊधारी हुई गए, धर्म बदल गया, जात बदल गई, अब आया है गोत्र, और बाबा पारसी सिमेट्री में जनेऊधारी है पौत्र। तो समझ ही में नहीं आता है कि कौन घेर रहा है और कौन घेरा रहा है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी अगर गलती माननी थी ईमानदारी से मानिए, कहिए कि मेरे पिताजी के नाना जी ने काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट नहीं लागू की। मेरे पिताजी के नाना जी ने 1961 में सारे के सारे मुख्यमंत्रियों को लेटर लिखा कि मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूं। मेरी दादी जी ने मंडल की रिपोर्ट नहीं लागू की। मेरे पिताजी ने अपनी जिंदगी का सबसे लंबा भाषण 6 सितंबर 1990 को संसद में मंडल के विरुद्ध दिया और कहा यह अंग्रेजों के जमाने के कम्युनल अवार्ड की तरह है जो भारत में विभाजन पैदा करना चाहता है। और फिर जिस सरकार में आप सर्वे सर्वा थे 2014 में, जब वो सरकार हटी है, कांग्रेस के कितने ओबीसी मंत्री थे मैं पूछना चाहूंगा इनसे, वीरप्पा मोइली के अलावा कोई एक बताएं। और सुनिए 2014 में तब तो ये बाबा ब्रिगेड माने जाते थे, यंग ब्रिगेड मानी जाती थी ना कांग्रेस में, क्लीन शेवे बढ़िया, और ईश्वर के नाम की शपथ ली। 2019 में बदल गए, अब कहा मंदिर मंदिर घूम के जनेऊ पूरा दिखा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर किसी नेता का गोत्र बताया गया है तो वो राहुल गांधी जी हैं। फिर लगा इससे काम नहीं चला तो 24 में कार्ल मार्क्स की तरह दाढ़ी बढ़ाई और टी शर्ट पहनी और अब कहने लगे जात की बात। तो मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, पहले माफी मांगो कि तुम्हारी पार्टी का ये स्लोगन क्यों था, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, और आज पुरखों की बात को धर पे लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे। और इतना ही नहीं, जो कहते हैं, अब देखिए एक कहावत होती है उत्तर भारत में, सब लोग यूपी बिहार में बहुत अच्छी तरह समझते होंगे, भैया जो हमारे दादा के पिताजी के नाना न कर पाए, हमारी दादी न कर पाई, हमारे पिताजी न कर पाए, हमारी अम्मा न कर पाई, वो हम कर देंगे, मतलब बाप न मारी मेढकी बिटवा तीरंदाज। और ऑन द सीरियस नोट, इन्होंने आज कहा कि यूनिवर्सिटीज में कितने प्रोफेसर हैं। राहुल गांधी जी भली बात सुनिए, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर पहले सेलेक्ट होता है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है, फिर एक प्रोसेस के थ्रू प्रमोट होता है, एसोसिएट प्रोफेसर बनता है, फिर वो प्रोफेसर बनता है। आज जो लोग हैं वो 15-20 साल पहले आए होंगे, चैलेंज करके बताइए 2004 से 14 के बीच में कितने असिस्टेंट प्रोफेसर थे एससी एसटी ओबीसी के। आज जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं भारत सरकार के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, भैया वहां कांग्रेस का अध्यक्ष पद नहीं है जो आपको लगता बैठे खट से पहुंच गए। नहीं साहब, सेलेक्ट हुए 87 में, आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी। बताइए कितने एससी एसटी ओबीसी के अधिकारी थे। इसलिए कहना चाहते हैं ये लोग अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से आगे आप सब समझ जाते हैं। सही बात है। अजय उपाध्याय जी, मोर्चा संभालिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जातीय जनगणना के समर्थन में भाजपाइयों को भी आना पड़ा जो मनुस्मृति की बात करते थे, और आज सामाजिक न्याय के मुद्दे पर इनको खड़ा होना पड़ रहा है। ये वही हैं जो 1992 में मंडल की जब बात की जाती थी तो एक कमंडल लेकर के निकले थे, और अडवाणी जी ने उस सरकार को गिरा दिया ताकि मंडल कमीशन लागू ना हो, और मंडल कमीशन इनके समय में इसीलिए लागू नहीं हो पाया क्योंकि वो सरकार गिर गई थी। चल झूठा। अपर कास्ट राहुल गांधी, आप लोअर कास्ट की चिंता करते हैं, ये क्या है? मतलब अपर लोअर कौन है? देखिए, सच्चाई से कोई मुंह मोड़ रहा है तो मुंह मोड़ ले। अपर कास्ट, लोअर कास्ट, दलित इस देश की सच्चाई है, हिंदू मुस्लिम भी इस देश की सच्चाई है। उस दायरे में रह करके अरे कहानी मत बोलिए, पूरा देश जानता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं सारे इंस्टीट्यूशन में। देखिए, मैं बीच में नहीं डिस्टर्ब किया था, फिर मैं भी करूंगा आपके टाइम में। मुझे शेरो शायरी का शौक नहीं है, सच्चाई व्यक्त करता हूं और सच्चाई ही होना चाहिए। क्या इस देश में आदिवासी को, इस देश में दलित को, इस देश में पिछड़े को उसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? वो हमेशा क्या नीचे के वर्ग में ही रहेगा?
क्या उसको आर्थिक तौर पे उत्थान सबसे नहीं पहले होना तो चाहिए? शुरुआत होनी क्या चाहिए संविधान- अगड़ा पिछड़ा बोलना क्यों बंद नहीं? करके, क्या- क्यों? क्योंकि क्यों? संविधान क्यों? भी अपर लोअर नहीं कहता है सर, नहीं अंजना संविधान जी, भी नहीं कहता है। ठीक है कि आप और हम हो सकते हैं जनरल- ब्राह्मण, जनरल- नहीं नहीं आप और हम हो सकते हैं ब्राह्मण, जनरल लेकिन कास्ट बोला दलित जाता समाज है। के साथ जो होता है, हाँ। आदिवासी के साथ जो होता है, जो पिछड़ा वर्ग का इस समाज का है, जो महिलाएं हैं इस देश में, आज भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। और इस सच्चाई को जब तक आप स्वीकारेंगे नहीं, अरे तब तो तक अपर देश लोअर के कहना विकास तो में आपका रोल जातिवाद नहीं को होगा। बढ़ावा देना नहीं है क्या कंचना जी? जातिवाद जल्दी का से विरोध नहीं है। माइक 10 सेकंड उनका जल्दी बात से। कर लेने दीजिए। हाँ। ये जातिवाद की बात नहीं है, बिल्कुल है। जाति भागीदारी न्याय की बात है। आप अपर हैं। न्याय दीजिए ना, आप अपर हैं। नहीं नहीं न्याय दीजिए। ये क्या क्यों नहीं होता है? अपर हैं अपर हम? क्या होता है? अपर, हमारा जन्म लोअर- जब हुआ, हमें जन्म के साथ हमें कुछ अधिकार मिल गए हैं। कोई अपर उस नहीं है। अधिकार की कहानी है, कोई लोअर दलित- नहीं है। बात तो सही है। दलित जब जाता है किसी गांव में, ठीक है। आज भी समाज में गांव में जाइए और देखिए दलित के साथ क्या होता कंचना जी, है, जल्दी से। आदिवासी के हम भी- साथ क्या होता हम है, भी उसी- महिलाओं के साथ क्या होता है, मजदूरों के साथ क्या, गरीब लोग के साथ जो है, ये सच्चाई है, इसको स्वीकारना होगा और उसे न्याय दिलाना होगा। ये सुधा तकाजा जी, आप समय काउंटर का है। कीजिए जल्दी से। तो हम- वीपी सिंह पर जो हम factually 2025 incorrect बात में हैं। उन्होंने बोली है, हम बता दीजिए। 2025 जल्दी के साथ जिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है यहाँ जो बच्चे बैठे हैं इनको इसकी समझ कम हो, इस कारण से कि भाई इनको अच्छा जगह मिला, इनको जी। पढ़ने का मौका मिला। जी उन सर। गांव में जाइए गरीबों के साथ, दलित बस्तियों में जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा जी। है, उनके साथ न्याय होना चाहिए कि नहीं, हमारा भाई है, हमारे परिवार का आदमी है। और याद वो रखिएगा, बढ़ेगा, जब आप तब देश उस बढ़ेगा। दलित बस्ती में देश जाइएगा सबके तो साथ अपर लोअर बढ़ेगा, मत बोलिएगा एक किसी व्यक्ति को। से नहीं चलिए बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो ये बहुत बोल रहे हैं, अरे देश का सबसे बड़ा ओबीसी प्रधानमंत्री आया है, सबसे लोकप्रिय ओबीसी आया है, जो भारत नहीं पूरी दुनिया में लोकप्रिय है, तो उसे रोकने के लिए कौन आया बनावटी है? OBC है। सुनिए, उन पंडित बाद जी में के 2004 खानदान में के लोग नाम आए दिलवाया हैं, है। वो उस देश के एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने नाम के आगे पंडित लगाया, जी। जो बीफ भी खाते थे, स्कॉच भी पीते थे और 2 शब्द संस्कृत के नहीं बोल पाते थे, और उनका और सुनिए नेहरू उनका कुल से- गौरव, पंडित नेहरू से उनका तुलना एक करके मिनट, अपने पूरी आप बात का को अनुसार, छोटा बीच दिखा में रहे हैं। चिल्लाइए पूरी नहीं। कले में जवाब और देते उनका नेहरू। कुल गौरव, अच्छा ठीक है। राहुल जी विश्वेश्वरैया नहीं बोल पाते हैं, नहीं बोल और जाके बड़ी राजस्थान में दिक्कत है। कहते हैं कुंभकर्ण योजना लागू की गई है। संस्कृत के 2 वाक्य नहीं बोल पाते, और चेक करिए 2024 में ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ली है। कितना चेहरा बदल के रखते हैं ये लोग, कि एक चेहरे पे कितने चेहरे लगा लेते हैं और झूठ पे झूठ बोलते हैं। और मैं लाखों अच्छा, बच्चों को कह रहा 10 हूं, जो मैंने बोला, जो इन्होंने बोला, सब जाके चेक करिए अंजना और फिर जी, सोशल मीडिया पे लिखिए कौन सा बोल रहा है, 10 कौन सेकंड झूठ। सिर्फ, सारी 10 रिश्ता अलग बात है, सेकंड। फैक्ट को चेक करके लिखिए। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से ये है कि क्यों कांग्रेस हर बार छोटी और बड़ी जाति में हमारे देशवासियों को बांटने की कोशिश करती है। एक इनका सवाल। मैं आ रही हूँ, उधर आ रही हूँ, मैंने कहा है मैं आ रही हूँ हर हिस्से में। सर मेरा सवाल ये है कि सबको एक समान की दृष्टि से क्यों नहीं देखा जा रहा है? जानते हैं, एक समान देखने से देश एक हो जाएगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, ऐसे ही थोड़ी होना है। सही पकड़े हैं। समस्या क्या है? देखिए एक बात, कांग्रेस और आरजेडी दोनों में देखिए, कांग्रेस में क्या है, भाई राहुल लोकसभा में, माता सोनिया राज्यसभा में, बहन प्रियंका लोकसभा हो में, गया। परिवार की गणना हो गई लोकसभा में, निजी संसद निजी में क्षेत्र पूरी। में आरक्षण अब लागू जोर जोर होगा। से कहो, जात की राजनीति है बहुत निजी जरूरी। क्षेत्र में अब आरक्षण आइए की बात। राजद में, तेजस्वी यादव नहीं देंगे। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा, राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद, लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी, और हमारे एक बिटवा पहले मंत्री था, एक बिटिया पहले सांसद हुई गई, दूसरी राजनाथ बिटिया सिंह के लड़के बेटा हार का भी गई। चर्चा कर परिवार लीजिए। की गणना हो जाए यही पूरी। नोएडा